आए हो? भगवान बोले हमने तो कछु मांगो ही ना है, हमने तो केवल तुम्हारी बड़ाई की है। राजा बलि बोला नहीं नहीं, मेरी एक यज्ञ बाकी है और तुम जो मांगोगे हम वही दे देंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, हमने कुछ मांगा ही नहीं है। राजा बलि बोला अरे महात्मा जी, आप हमारे दरवाजे से कहीं विमुख चले गए तो कितना बड़ा, हमारी एक यज्ञ बाकी है। और राजा बलि अपने मन से ही बोला, क्या बोला? के मड़ मोती धन्य आप मांग ले और कपड़ा जो सवारी, और दास दासियां ले जाओ बाबा सेवा करें तुम्हारी। दास दासियां आरे मड़ मोती धन्य आप मांग ले और कपड़ा जो सवारी, और दास दासियां ले जाओ बाबा सेवा करें तुम्हारी। भगवान कहने लगे बलि, न राज्यम न ज्ञानानि च रत्नानि, न तेरा राज चाहिए, न रतन आभूषण चाहिए और न दास दासियां चाहिए। आरे ना चाहिए मोए तेरी दौलत, ना तेरी महलें अटारी, और ना चाहिए मोए तेरी शादी, सुन ले तू न पधारी। राजा बलि कहने लगा प्रभु अब हमने जान लिया तुम का मांगना आए, जान ली। बोले का मांगना है? कि तुम इतने छोटे महात्मा हो और तुम तो कोई शादी करत नहीं, अब हम तुम्हारी शादी करवाए देवे। तो महात्मा जी बोली शादी होगी फिर? कि फिर बच्चे होंगे। बोले अच्छा, जब बच्चा कोई बीमार पड़ गया तो? वामन भगवान बोले अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो? बोले फिर विदुना ले जाइयो। भगवान बोले दवा कराने के बावजूद बच्चा मर गया तो? राजा बलि बोला तो रोना पड़ेगा। भगवान बोले ऐसो दान हमें नहीं चाहिए जो बाद में रुवाओ पड़े। आरे ना चाहिए मोए तेरी दौलत और ना तेरी महलें अटारी, और ना चाहिए मोए तेरी शादी, सुन ले तू न पधारी। ना चाहिए भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा 2 घंटा हो गए खाम खाम मुंह लड़ाते लड़ाते, कुछ मांगने आए हो तो मांग लो। भगवान कहने लगे मांग तो लें लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। और तब तक शुक्राचार्य जी आ गए। जैसे ही मांगने के लिए चले, शुक्राचार्य जी ने जैसे ही वामन भगवान का रूप देखा पैरों तले धरती खसक गई। शुक्राचार्य जी बोले ओरे बलि इधर आ, इधर आ। क्यों इधर आ? ये महात्मा जो सामने खड़ा है इसको तूने कुछ देने को तो नहीं कह दिया?
इस महात्मा को तूने देने के लिए तो नहीं कह दिया? बोले क्यों? बोले ये महात्मा कोई साधारण नहीं है। हाँ, ये महात्मा कोई साधारण नहीं है। राजा बलि बोला हमने तो देने को कह दिया, जो मांगोगे और वही देंगे। तो भगवान ने क्या मांगा था? भगवान ने कहा अगर तू देना ही चाहता है, कामये कुत्रो अपि जायति पदानी। भगवान ने कहा अगर देना चाहता है तो 3.5 कदम पृथ्वी हमें चाहिए। बोले सुनो, इस महात्मा को 3.5 कदम पृथ्वी देने को हमने कह दिया है। शुक्राचार्य जी बोले ओरे बलि तू मर जाएगा। हाँ, तू मर जाएगा, तू बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ये महात्मा तुझे बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ना। ये महात्मा बहुत टेढ़ा है, छोटा जरूर है। और शुक्राचार्य जी समझाने लगे सुन बलि, मान जा मेरी बात और दान की तू नाई कर दे। क्या बोले कि सुन ले हमारी तू राजा बलि, हम तो से कहें तो भली को तो राजा बलि मत दे दान जमीन को। राजा बलि मत दे दान जमीन को। ए बलि तू मेरा चेला है ताकि माने समझाए रहे। हाँ, और तू मेरी बात नहीं माना तो तू मर जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। और सुन ले हमारी तू राजा बलि, हम तो से कहें तो भली को तो राजा बलि मत दे दान जमीन। राजा बलि जा छलियन भस्मासुर छल ले। हे बलि अरे जा छलियन भस्मासुर छल ले। अरे जा छलियन भस्मासुर छल ले। और अरे धर के बेस जनी को, अरे धर के बेस जनी को राजा बलि मत दे दान जमीन को। राजा बलि मत दे दान जमीन को। भगवान सामने खड़े हैं और गुरु चेला को समझाए रहे, मान जाओ मेरी बात। लेकिन राजा बलि कहने लगे गुरुदेव हमने जो कह दिया वो अटल सत्य है। हाँ, क्योंकि हम दैत्यों के लीडर राजा बलि हैं। अगर हमने यहाँ पर मना कर दिया तो मेरी एक यज्ञ बाकी है, एक। अगर महात्मा विमुख चले गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और 99 यज्ञ जो हमने कर ली ये सब बेकार एक ही यज्ञ में हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी समझाते रहे। भगवान ने कहा गुरु ने समझा लिया हो तो हमारे गाय देखो। बोले हाँ बताओ। बोले एक काम करो, अब हम 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि पहले तो बहुत हंसा, सोचने लगा 2 घंटा हो गए, तुम्हारे जरा जरा से पांव हैं, कितनी भूमि नाप लोगे? खूब ज्यादा उला फांदी करे हो तो बेमा 2 बेमा ज्यादा। अगर तुम कहो तो हमारे पास काफी देते हैं और हम उन देतन में भूमि न पाए दें। क्या बोली बलि? राजा बलि ने कहा
तीन पग भूमि लेके जिन करोगे कहाँ,